नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं बिहार बीएसएससी स्टेनोग्राफर रिक्वायरमेंट 2025 के बारे में। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं तो यह आपके लिए सुनहरा अवसर है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुल कितनी वैकेंसी निकली है, आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियाँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, परीक्षा पैटर्न क्या है और साथ ही अप्लाई करने की कुछ जानकारी बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिए ताकि कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट न जाए। अगर सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात किया जाए तो इसके फॉर्म को फिल करने का जो डेट है वो 25 सितंबर 2025 से स्टार्ट होने वाला, यानी कि आज से ये फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसका जो लास्ट डेट है 3 नवंबर 2025। तो आप 3 नवंबर से पहले फॉर्म को फिल कर लें। एग्जामिनेशन डेट जो है अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया है और एडमिट कार्ड जो है एग्जामिनेशन डेट नोटिफाई करने के बाद आ जाएगा। इसमें अगर एप्लीकेशन फ़ी का बात किया जाए, एप्लीकेशन फ़ी जो है 100 रुपये लग रहा है। ये चाहे बिहार के लोग हो या अदर स्टेट के लोग के स्टूडेंट हो, सभी को 100 रुपये ही देने होंगे। इसके बाद अगर एज लिमिट की बात की जाए तो मिनिमम एज लिमिट जो है वो 18 साल है। मैक्सिमम एज लिमिट जो है अनरिजर्व मेल के लिए 37 साल है और अनरिजर्व फीमेल के लिए 40 साल है। उसी के साथ साथ बीसी और ईबीसी मेल फीमेल के लिए 40 साल है और एसटी एससी मेल फीमेल के लिए 42 साल रखा गया है। अगर कुल पोस्ट देखा जाए तो 432 पोस्ट अभी तक आए हैं और नोटिफिकेशन के हिसाब से ये कम ज़्यादा भी हो सकता है। अगर इसमें बात किया जाए कि एलिजिबल कौन कौन से एलिजिबल हैं तो ये 12th बेसिस पे आया है, 12th लेवल पे आया है। तो आप अगर 12th पास कर चुके हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और 12th पास करने में 2 कैटेगरी रखा गया है। आप या तो ITI 2 ईयर का या डिप्लोमा 3 साल का कर रखे हैं, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एग्ज़ाम पैटर्न का बात किया जाए तो एग्ज़ाम पैटर्न में पहला जो है रिटन एग्ज़ाम होगा और दूसरा प्रैक्टिकल स्टेनोग्राफर का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आपको मेरिट लगेगी। अब इसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी ले लेते हैं। इसके बाद महत्वपूर्ण बात किया जाए तो ये 2 पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। अगर आप दिव्यांगजन का आरक्षण लेना चाहते हैं तो उसके लिए ये है प्रावधान है कि आप बिहार के होने चाहिए, तभी आपको जो है दिव्यांगजन का आरक्षण मिलेगा। और अगर महिला का 35% आरक्षण लेना चाहते हैं तो वो भी सिर्फ बिहार वाले महिलाओं को ही आरक्षण 35% का मिलेगा। अदर स्टेट की महिलाओं को 35% का आरक्षण नहीं दिया जाएगा। उसी जैसे यहाँ पे आपको बता दिया कि अगर आप ITI कर रखे हैं या पॉलिटेक्निक कर रखे हैं तो भी आप इसको फॉर्म को फिल करने में एलिजिबल है। उम्र सीमा क्या हम लोग जो बात कर लिए हैं कि 18 साल और 37 साल, 40 साल, 40 साल और 42 साल का है, ये हमने बात कर लिया है। इसमें एक आप ध्यान रखिएगा कि जो आपका 18 साल है वो 1/8/2025 तक आपका 18 साल पूरा हो जाना चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब अगर आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट का बात किया जाए तो इसमें चयनित प्रक्रिया क्या क्या है, कैसे कैसे चयनित प्रक्रिया होगा। तो जितना पोस्ट है, कुल जो पोस्ट है उसका 5 गुना जो है, 5 गुना को प्रैक्टिकल के लिए भेजा जाएगा। स्किल टेस्ट के लिए 5 गुना को भेजा जाएगा। जैसे 442 है ना, तो इसका 5 गुना को स्किल टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। और स्किल टेस्ट के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि अगर समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को जन्म तिथि के अनुसार अधिक उम्र वालों को सबसे पहले ऊपर रखा जाएगा। मतलब जिनका एज ज़्यादा रहेगा उनको लिस्ट में ऊपर रखेगा। अगर एक का एज 18 साल है और एक का एज 25 साल है, अगर 18 साल वाले का भी अगर सेम नंबर आया है और 25 साल वाले को भी सेम नंबर आया है तो 25 साल वाले को पहले ऊपर रखा जाएगा, ठीक है। और अगर इन केस में समान अंक और समान उम्र है, मतलब कि 25 साल उम्र है और उसका अंक भी सेम है दोनों का, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे तो अंग्रेजी वर्णमाला के आरोही क्रम में हम के हिसाब से रखेंगे। मतलब अगर एक का नाम A से स्टार्ट होता है, दूसरे का नाम B से स्टार्ट होता है, तो सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस जो है A वाले को दिया जाएगा। ये पहले से कर दिया गया है डिसाइड। अगर एग्ज़ाम का पूछा जाए तो क्या क्या आएगा, तो समान अध्ययन आएगा, समान विज्ञान गणित आएगा और रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन रहेगा। टोटल जो है 150 क्वेश्चन होंगे। उसमें से 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग होगा, यानी कि एक आंसर अगर सही करते हैं तो 4 अंक दिए जाएंगे और एक गलत करने पे 1 अंक काट लिया जाएगा। इसमें समान अध्ययन के हिसाब से अगर देखा जाए तो समान अध्ययन में बहुत कुछ नहीं है, बस आपको जनरल जो है नॉलेज होना चाहिए आसपास के देशों के बारे में, या आप आसपास जहाँ रहते हैं उसके बारे में जनरल नॉलेज होना चाहिए। दिन प्रतिदिन में क्या घटनाएं हो रही है उस पर आपको नज़र होना चाहिए, है ना। समसामयिक में आपका खेल खिलाड़ी महत्वपूर्ण, मतलब करंट अफेयर इसका वेटेज ज़्यादा होगा। और साथ में समान विज्ञान और गणित एवं रीजनिंग के प्रश्न इसमें होंगे। अगर व्यवहारिक स्किल टेस्ट का बात किया जाए तो इसमें आपको 80 वर्ड पर मिनट आपको लिखने हैं।
टोटल 320 वर्ड लिखना है, 4 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। और टाइपिंग के लिए क्या है, तो हिंदी में आप इस वाले फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हैं और इंग्लिश में आप इस वाले फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हैं टाइप करने के लिए। इसके बाद अगर नेक्स्ट हम लोग बात किया जाए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, तो इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स के बारे में अगर बात किया जाए तो और कुछ खास है नहीं, बस 1-2 पॉइंट और बचा है, बस हम लोग उसको देख लेते हैं। तो हाँ, ये देखिए कि आपको जो फॉर्म फिल करना है उसमें क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगेगा उस पर ध्यान देना है, क्योंकि सबसे पहले तो हमारा डॉक्यूमेंट्स सारा कंप्लीट होना चाहिए जो रिक्वायरमेंट है। तो आपको 10th का मार्कशीट लगेगा, वो देखना है, इंटरमीडिएट का मतलब 12th का मार्कशीट लगेगा, और साथ में अगर आप बिहार से हैं तो आपको अस्थायी निवास या आवासीय प्रमाण पत्र का ज़रूरत होगा। और अगर किसी कैटेगरी में आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी जाति प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित या फिर आर्थिक कमजोर वर्ग का पत्र देना होगा। अगर स्वतंत्र सेनानी से आपके दादा या नाना कोई हैं तो उसका पत्र भी आप दे सकते हैं, उसके थ्रू भी आपको रिजर्वेशन मिलेगा। दिव्यांगजन हैं आप तो उसका प्रमाण पत्र आपको देना होगा, और अधिकतम छूट के लिए भी आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना होगा। बस इसमें इतना ही था और कुछ खास नहीं है। तो आप समय रहते फॉर्म भर लीजिए, और किसी प्रकार का दिक्कत होगा फॉर्म भरने में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसमें आपको सहयोग दिया जाएगा। धन्यवाद।